वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग चलते हैं नए लेक्चर में। ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग का है ब्रेकिंग सिस्टम में। हमने दो ब्रेकिंग सिस्टम को लिया है। एक हमने लिया है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को, एक हमने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को लिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। ये मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये हमारा ड्रम ब्रेक होता है। ये जो है हमारा ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में ही ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही आते हैं। ठीक है, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही आते हैं, बट ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा आपका कि से ये जो ऑपरेशन जो इसका होगा वो हाइड्रोलिक से होगा। ठीक है, यानी कि फ्लूइड के सहारे होगा। ठीक है, लगाएंगे तो हम यहाँ पे भी वही डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ही लगाएंगे, बट उसका ऑपरेशन जो होगा वो हाइड्रोलिक के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें जो है हमारा मैकेनिकल लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, मैकेनिकल लीवर के थ्रू होने के कारण से इसको मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम बोला गया, और उसको में हाइड्रोलिक ऑपरेशन होने के कारण से उसको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बोला गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा जैसे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल से आपका यहाँ पे पाइवोट है, पाइवोट से आपको जो है आर्मेचर गुजरा हुआ है। इस तरह से आपका आर्म जैसे गुजरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक आपका कैम ऑपरेटेड लीवर रहता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैम का सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि जब आप यहाँ पे पैडल प्रेस करते हैं तो ये जो है आपका कैम जो है हल्का ऊपर की ओर खींचेगा। तो जब ऊपर की ओर खींचेगा तो क्या होगा कि इसमें सेपरेशन आएगा। ठीक है, इसमें सेपरेशन आएगा। तो ये जो आपका ब्रेक शू लगा हुआ ब्लू वाला जो हमने दिखाया वो ब्रेक शू है इधर दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रेक शू है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो वो जो आउटर जो लेयर हमने दिखाया है, ये जो हमारा आउटर लेयर है वो हमारा है ब्रेक ड्रम। ब्रेक का जो है ड्रम होता है। ठीक है, और इनर में हम लोग ये जैसे ब्रेक शू फिट करते हैं, ब्रेक शू के ऊपर जो है हम लोग बैकिंग प्लेट फिट किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका कैम जब ऊपर खींचेगा तो क्या होगा कि इसमें एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन होने के कारण से ये आपको बैकिंग प्लेट पे जो है क्या करेगा, धक्का देगा, प्रेस करेगा। ठीक है, ये आपका जो है रबड़ मटेरियल होता है। आपका जो ब्रेक शू है रबड़ मटेरियल है। ठीक है, और ये जो है आपका बैकिंग प्लेट होता है वो हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे हमको फ्रिक्शन लाइनिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, वो जैसे ही आपको ड्रम के साथ जब भी वो कांटेक्ट में आएगा तो इस पर फ्रिक्शन होने के कारण से ये दोनों को क्या करेगा, उसके रोटेशंस को रोक देगा। ठीक ना, यही इसका क्रियाकलाप होता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शंस में क्या देख रहे हैं कि हमारा एक लीवर से जुड़ा हुआ रहता है। ब्रेक पेडल जो है हमारा पाइवोट के सहारे लीवर से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्म दिख रहे हैं। आर्म के सारे लिंक जो दिख रहे हैं वो लिंक आपको पहुँचाया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे कैम ऑपरेटेड लीवर लगाए हैं, जिसमें हमारा एक कैम लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये कैम जैसे ऊपर खींचता है। ऊपर खींचने के कारण से ब्रेक शू में एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेक शू लगा हुआ है ब्लू वाला, और काला वाला जो हमने दिखाया है वो हमारा जो है बैकिंग प्लेट है। ठीक है, ब्रेक शू जो है आपका रबड़ मटेरियल का बना हुआ रहता है, और जो ब्लैक वाला आपका जो बैकिंग प्लेट है वो हार्ड मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो ड्रम लगा हुआ है बाहर से, उसके अंदर में ये सारा चीज़ें अरेंजमेंट आपको फिट की जाती है। ठीक है, और जैसे ही आप पैडल को छोड़ देते हैं तो इसमें जो स्प्रिंग लगा इसको हम लोग स्प्रिंग से कनेक्ट किए हुए रहते हैं। तो वापस आने के लिए, यानी कि ये पुनः अपने वापस शेप में आ जाए, उसके लिए हम लोग इस स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर करके। ठीक है, तब ये वापस आ जाता है। अब देखिए बात ये है कि जो ये आपका आजकल की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कार वगैरह में तो ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इमरजेंसी ब्रेक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी इफ़िशियंसी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी ब्रेक में भी इस्तेमाल करते हैं, पार्किंग ब्रेक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने इसको वर्किंग को जो आपको समझाया है उसमें हमारा क्या था कि ये जो एक्सपेंड होगा उसके वजह से इसमें हमारा क्या होता है, टचिंग एक्शन होता है, यानी कांटेक्ट होता है किसमें, ब्रेक ड्रम में। अब ब्रेक ड्रम जो से आपका जुड़ा हुआ रहता है किससे, व्हील के साथ। ठीक है, व्हील के साथ आपका अटैचमेंट में रहता है ब्रेक ड्रम। ठीक है,
तो जैसे ही ये आपको बैकिंग प्लेट ब्रेक ड्रम से आपको कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि इसे फ्रिक्शन लाइनिंग होने के कारण से ये इस पे फ्रिक्शन जनरेट करेगा और उसको धीरे धीरे उसके मूवमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, यानी चेक कर देगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही फिर आप इसको छोड़िएगा तो क्या होगा, फिर ये अपने पुनः वापस शेप में आ जाएगा। स्प्रिंग से इसको कनेक्ट कर करके हम लोग लगाए हुए रहते हैं ताकि इसको खींच करके वापस ले आए अपने पोजीशन में। ठीक है, तभी तो ये सही से काम कर पाएगा, नहीं तो अगर सटा हुआ रह जाएगा तो सटा ही रह जाएगा, फिर काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे वर्किंग है, जिसके सहारे जो है हमारा क्या होता है, ड्रम ब्रेक वर्क कर पाता है। ठीक है, और इसकी ब्रेकिंग इफ़िशियंसी भी अच्छी होती है। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें, यही चीज़ यहाँ पे भी हमने लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ है वही चीज़, यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल हमने कर लिया है और डिस्क ब्रेक का भी इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा इसलिए हमने लगाया है ताकि जो है आपको अलग से हम डिस्क ब्रेक को नहीं बताएं। ठीक है, इसी में आपका सारा चीज़ हो जाए। डिस्क ब्रेक में क्या होगा कि से यहाँ पे आपको एक डिस्क लगा हुआ रहेगा। ठीक है, जो आपका व्हील के साथ फिटेड होता है, और उसी डिस्क में हमारा जैसे ये आपको क्लिप लगा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों तरफ से आपका प्रेस करने के लिए क्लिप लगा हुआ रहता है। और जैसे ही आप यहाँ पे फ्लूइड आपका इंटर करता है तो फ्लूइड के प्रेशर के कारण से वो जो है से आपको इस तरह से बना हुआ रहेगा। फ्लूइड के कारण से वो इस तरह से प्लेट को पकड़ लेता है। ठीक है, और जो है से आपको जो इस पे फ्रिक्शन लाइनिंग की हुई रहती है, जो आपका क्लिप रहता है दोनों के बीच में, तो उसको वो पकड़ करके रोक देता है, चेकआउट करता है। तो ये हो गया हमारा डिस्क ब्रेक का कहानी। ठीक है। अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम इसको अगर रिकॉल करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि ये हमारा जैसे मैकेनिकल ब्रेक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हम लोग जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिंक रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैकेनिकल एप्लियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिकल ब्रेक में ड्रम ब्रेक की कहानी थी। ये ब्रेक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके होते हैं, किसमें, तो टॉम में, थ्योरी ऑफ मशीन में इसी चीज़ को हम लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग आते हैं। तो इसमें देखिए हमारा एक मास्टर सिलेंडर लगा हुआ रहता है। मास्टर सिलेंडर के साथ ही आपका पेडल अटैच रहता है। ये पेडल जो है ये आपको पिस्टन के साथ अटैच रहता है। जैसे ही आप पेडल दबाते हैं तो यहाँ से प्रेशर आता है, प्रेशर के कारण से आपका फ्लूइड जो है से नीचे जाएगा। ये लाइनिंग जो दिख रहा है आपको, एक पाइप लगा हुआ है, पाइप में आपका फ्लूइड जाता है और यहाँ से आपका प्रेशर जो है से सारे तरफ मतलब कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इसमें और कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर करके जो है से आपको क्या होता है, जा करके दोनों चक्कों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जिसे यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ और यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो यहाँ और यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्या होता है कि से यही फ्लूइड जो है आपका फ्लो करके जा करके प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के कारण से ही यहाँ पे कैम ऑपरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कैम ऑपरेट हो रहा था लीवर के कारण से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कैम ऑपरेट होता है वो होता है प्रेशर के कारण से। ठीक है ना, फ्लूइड के प्रेशर के कारण से ऑपरेशन में आता है। ठीक है, तो इसकी भी इफ़िशियंसी अच्छी होती है क्योंकि इसमें हम लोग कंप्रेस्ड फ्लूइड को डालते हैं। ठीक ना, कंप्रेस्ड फ्लूइड होता है जिसको हम लोग ब्रेक फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक ना, ब्रेक फ्लूइड कहते हैं, और ये पास्कल्स लॉ के नियम पे काम करता है। क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम है तो पास्कल्स के नियम पे ही काम करेगा, क्योंकि वही चीज़ हम लोग जितने भी फ्लूइड फ्लो होता है वो सब आपका पास्कल्स नियम पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हम हमारा अरेंजमेंट देख रहे हैं क्या कि से एक हमारा पैडल लगा हुआ है, पैडल के साथ आपका पिस्टन जुड़ा हुआ रहता है। किससे, मास्टर सिलेंडर से। मास्टर सिलेंडर से दो पाइपलाइन निकलता है जो आपको जुड़ता है आपको यहाँ पे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट एक हमने डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ भी लगाया ताकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जनरली ये जो है हमारा पीछे वाले चक्कों में ये जो है ड्रम ब्रेक हम लोग लगाते हैं।
पीछे वाले चक्कों में हम लोग जनरली जो है ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और डिस्क ब्रेक का जो इस्तेमाल करते हैं वो आगे वाले चक्कों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आप लोग देखे भी हैं, प्रैक्टिकल रूप में भी ऐसा आपने देखा होगा कि आगे वाले चक्कों में जो है ज़्यादातर केस में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है और पीछे वाले में जो है आपका ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट वाला पोर्शन हो गया, फ्रंट वाला व्हील में, ये आपका बैक रियर वाला व्हील में हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर ये जो सिस्टम हमने दिखाया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये कार्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक ना, प्रायः ये सब आपको कार्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, इसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो जाए उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पार्किंग के लिए आपका जो ड्रम ब्रेक है वो आपको अच्छा एफिशिएंसी देता है। साथ ही साथ ये डिस्क ब्रेक जो है ये बहुत ही इफ़िशिएंट ब्रेक होता है। ये जहाँ पे आप उसको डिस्क ब्रेक लगाते हैं वहीं पे आपको चेकआउट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो कंप्रेस्ड फ्लूइड है इतना हाईली कंप्रेस्ड रहता है कि आप उस पर प्रेशर करते ही ये आपको तुरंत जा करके क्या करता है, उसको चेकआउट कर देता है। ठीक ना, उसको इस पे जो डिस्क पे जो आपका इस तरह से ग्रूव बने हुए रहते हैं, फ्रिक्शन के लिए ग्रूव इस तरह से बना दिए जाते हैं ताकि इसकी फ्रिक्शन अच्छी हो जाए। ठीक ना, फ्रिक्शंस को बढ़ाने के लिए इस पर ग्रूव्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और किया जाता है, ये जो आपको ग्रूव्स बनाए गए हैं यानी होल्स किए गए हैं, उसका एक और फ़ायदा होता है कि फ्रिक्शन के कारण से जो हीट जनरेट होता है ना, वो हीट को निकलने में बहुत ही इफ़िशियंट वर्क करता है ये। ठीक है, हीट को निकलने में ये बहुत ही इफ़िशियंट वर्क करता है ये ग्रूव्स। ठीक है, लेकिन इसमें यही एक जो है डिसएडवांटेज मिलता है कि यहाँ पे हीट निकलने के लिए बहुत ही कम चांसेस मिल पाते हैं। ठीक ना, लेकिन उसमें भी हम लोग देखते हैं क्या कि जो ड्रम ब्रेक लगा हुआ रहता है, ड्रम ब्रेक कुछ इस तरह से आपका बना हुआ रहता है, इधर से ब्रेकिंग सिस्टम आपका अटैच रहता है। ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है वो इधर से अटैच रहता है। तो क्या होता है कि बीच में आपका खोखला है। ठीक है ना, बीच में आपका खोखला रहता है। तो बीच में आपका जो खोखला भाग है ना, ये वाला जो खोखला भाग होता है, तो जो फ्रिक्शन के कारण से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो हीट को निकलने के लिए आपको जगह मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये पूरा भरा पूरा अगर सिस्टम हम बनाएं तो उसमें क्या होगा कि इसे हीट के कारण से फेलुअर जल्दी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी वो फेल हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि आप ब्रेक लगाएं और हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट होने के कारण से ये टूट फूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ चीज़ें से आपको उसमें टूट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कमज़ोर होता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपका कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे इस पर ग्रुप बना देते हैं, तो उसके कारण से भी हमारा हीट जो से डिसिपेट होते रहता है। और इसमें जो है से हमारा बीच में खोखला बना हुआ रहता है। ठीक है, ड्रम जो है बीच में खोखला बना हुआ रहता है। ठीक है, ताकि जो है आसानी से हीट को डिसिपेट किया जा सके। तो ये हमारा कहानी था किसका, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम का। एक ब्रेक सिस्टम और है हमारा, वो है एयर ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग फ्लूइड के रूप में यहाँ पे जो हम लोग मास्टर सिलेंडर में हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल ना करके एयर को कंप्रेस करके, यानी कि हम एक ऐसा मास्टर सिलेंडर रखेंगे जिसमें हमारा एयर आएगा और वो कंप्रेस होगा। ठीक है, और उस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग चारों चक्कों में सप्लाई देंगे। ठीक है, तो वो हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, एयर ब्रेकिंग सिस्टम या न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम। एयर ब्रेकिंग सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे। एयर ब्रेकिंग सिस्टम पे भी हम वीडियो बना करके आपको जल्द ही दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका एयर ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा उसके बाद आपका जो है ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी ही उसको करके ये यूनिट आपको समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग सस्पेंशन सिस्टम पे आ जाएंगे। सस्पेंशन सिस्टम हमारा जो है 4th यूनिट होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको इसका जो लिंक है ना, वो एप्लीकेशंस के चैट बॉक्स में जो है आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, किसका, यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके चैट बॉक्स में जाइएगा एप्लीकेशंस के, तो उसमें आपका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा। उस लिंक पे जब भी क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे चले जाएंगे। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि
क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, ठीक ना। तो जैसे ही आप लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब का, यूट्यूब पे आप क्वालिटी को कंट्रोल भी कर सकेंगे, ठीक है। तो उस लिंक का इस्तेमाल सिर्फ आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस सिर्फ आपको मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उस लिंक के ज़रिए जो है से आप वीडियो को अच्छी तरीके से अच्छे क्वालिटी में देख सकेंगे, बढ़ा करके देख सकेंगे, घटा करके देख सकेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसी लिंक में, यूट्यूब के लिंक में ही डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है इसका नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ ऐप्स में भी अब आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमने उसमें डाला था, जैसे मैं एक्स्ट्रा मटेरियल चला गया था, जो फालतू था, जो बीटेक लेवल के था, उसको हमने हटा दिया है, ठीक है। तो अब जो है इसमें सीरियल वाइज से आपका सारा नोट्स जो है से उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि सब जल्दी जल्दी आप नोट्स बनाना शुरू कर दें।